न्यू मैक्सिको के अल्बकाकी में केवल 10 दिनों के भीतर 4 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई, जिसमें अमेरिका के सबसे छोटे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस ने चेतावनी दी कि और भी ऐसी घटना हो सकती है। हत्यारों ने नवंबर 2021 में एक अन्य मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अहमदी की हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय अधिवक्ताओं और कानून अधिकारियों का मानना है कि इसे हाल में हमले से भी शामिल है। कानून अधिकारियों ने कहा कि इस बात की संभावना है कि पीड़ितों को उनकी नस्ल और धर्म के कारण निशाना बनाया गया था। जिसके बाद हमले में नईम हुसैन को शुक्रवार 2 पीड़ितों आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद हुसैन की कब्रगाह से लौटते समय गोली मार दी गई, जिन्हें 26 जुलाई 1 अगस्त को गोली मार दी गई थी। आफ्ताब को उस वक्त मारा गया जब वो अपने मंगेतर से फ़ोन पर बात कर रहे थे। तब गोली चलने की आवाज़ उनके मंगेतर ने भी सुना। हाल ही में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल की थी। हत्याओं के बाद वहां के स्थानीय मुस्लिम समाज में डर का माहौल है। अल्बकाकी में इस्लामिक सेंटर ऑफ न्यू मैक्सिको के इमाम डॉक्टर महमूद एल्डेनाती ने शनिवार को मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि शाम में कोई बाहर नहीं जाता, वो दिन के समय सारा काम कर लेते हैं, और कहा कि जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो कोई और रात में बाहर नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि हमें लगातार डर का माहौल है। हमें अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में चिंतित महसूस करते हैं। इस्लामिक सेंटर की स्थापना करने वाले अब्बास अखील ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम छात्रों को, खासकर कैंप से आसपास रहने वाले पाकिस्तान के छात्रों को सतर्क रहने को कहा है। अखील ने कहा कि हत्याएं न्यू मैक्सिको के विश्वविद्यालय के परिसर के आसपास 1 मील के दायरे में हुई। शनिवार को न्यू मैक्सिको के गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशिम ने हत्याओं की निंदा की है और वो कहा कि वो इस पर असहनीय महसूस कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हथियारों के लिए कटघरे में लाने के लिए पीडी और FBI की भी मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों को अल्बकाकी में भेजा जा रहा है। राज्य में लगातार नस्ल और धर्म के नाम पर घृणा बढ़ती जा रही है, जिसमें पीड़ितों की संख्या अधिक है। इस्लामिक सेंटर के एल्डेनावी ने कहा कि वह स्थानीय कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया से संतुष्ट हैं, जो उन पर जांच कर रहे हैं। शुक्रवार की हत्या के बाद से किसी भी संभावित खतरे की निगरानी के लिए मस्जिद में गार्ड्स तैनात किए गए हैं और उन्होंने कहा कि इलाके में गश्त भी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज़्यादा डर का माहौल मस्जिदों में आमतौर पर मुसलमानों के लिए शुक्रवार को नमाज में 300 से 400 लोगों की जमावड़ा होती है, जिसके बाद ये डर बढ़ जाता है। उन्होंने आगे बताया कि हमें यहूदी समुदाय और ईसाई समुदाय से भी एकजुटता की मिसाल बन रही है और वो हमारी सहायता लगातार कर रहे हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।